तो आप लोग जैसे कि 2 घंटे सुंदरकांड के पाठ में लगाते हो, तो 1 घंटे लगाओ आप लोग रामायण के पाठ में, और भले 15 दोहा करो, 20 दोहा करो, 25 दोहा, 30 दोहा करो, और शेष जो दूसरा आधा घंटा है ना, या 1 घंटा है, चलो 15 मिनट ही है, वो आप लोग गीता के पाठ करने में लगाओ। और गीता के पाठ करने में इस तरह से आप लोग कर सकते हो, जैसे ठीक है कि नेक्स्ट टाइम देख लो कि कितने श्लोक हैं, हर व्यक्ति 5-5 श्लोक जो है वो तैयार करके बल्कि आए और 5 श्लोक बोले, और फिर उसका हिंदी वो देख करके और उच्चारण करे बोले, और 6 श्लोक सुने, तो कम से कम ये और भी ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि रामायण इतना अद्भुत विलक्षण ग्रंथ है, गीता भी इतना अद्भुत विलक्षण ग्रंथ है, और खास करके भागवत भी। आप लोगों से ये भी हम कहना चाहेंगे कि संभव नहीं हो तो घर पर ही सही, भले एक अध्याय का आप लोग भागवत का पाठ करो सोने से पहले। पूरे भागवत में जो है वो 335 कथाएं हैं, और इतनी रोचक कथाएं, इतनी अच्छी कथाएं हैं कि आप लोगों को इतना आनंद आएगा कि सोने से पहले एक कथा का आप लोग पाठ कर लो। संस्कृत मत देखो, उसका हिंदी ही आप लोग देख लिया करो, और एक हिंदी की जो कथा है उसमें 30-40 श्लोक है, मतलब 10-15 मिनट में आप लोग अच्छी तरह से उसको पढ़ सकते हो। तो सप्ताह में एक दिन जो आप लोग एकत्रित होते हो उसमें रामायण और गीता का पाठ करो, और अपने खुद के घर पर ही जो है ना, पर्सनली व्यक्तिगत जो है आप लोग भागवत का 1 अध्याय का पाठ किया करो। तो 3 ग्रंथों को आप लोग इस तरह से संपुट रखोगे तो आपका जीवन ही मंदिर की तरह बन जाएगा। भागवत जो ग्रंथ है पूरा का पूरा मोक्ष का ग्रंथ है, मुक्ति का ग्रंथ है। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो दुराचारी हो, चाहे वो दुराचारियों का भी शिरोमणि हो, चाहे उससे भी कोई ऊंची ग्रेड उसको दे दी जाए, भागवत में इतनी शक्ति है, इतना बल है, परमात्मा की इतनी कृपा है कि कहा गया है कि भगवान ने स्वयं ने अपने अस्तित्व को ही जो है जैसे भागवत में समाहित कर दिया हो, रख दिया हो। जब भगवान यहाँ से अपने अवतार की लीला को समेट करके और परम धाम की तैयारी की, तो भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी ने भगवान से कहा कि आप तो अब जा रहे हो और घोर कलिकाल आने वाला है, तो कलयुग में इस ऐसे विषम परिस्थिति में जो है लोग कैसे अपना जीवन जी सकेंगे। तो भगवान ने कहा उद्धव चिंता मत करो, मैं अपने स्वरूप को जो है वो भागवत में छुपाए जा रहा हूं। जो व्यक्ति भागवत को खोलेगा उसके लिए मैं प्रकट होऊंगा, उसके लिए मैं दिखाई पड़ूंगा, उसके लिए मैं अनुभव का विषय बनूंगा। तो 3 ग्रंथों को आप लोग अपने साथ रखो। भागवत इतना विलक्षण ग्रंथ है कि मैं तो तीनों ही ग्रंथों का एक्चुअली बहुत विद्यार्थी हूँ, अध्ययन करता रहा हूँ, सतत चिंतन करता रहता हूँ, मनन करता रहता हूँ, उसके ऊपर सोचता रहता हूँ। लेकिन भगवत गीता के ऊपर ही खास करके मैं प्रवचन इसलिए करता हूँ कि जितना हमारे यहाँ प्रचलित या जितना लोकप्रिय भागवत या रामायण ये शास्त्र हुए, गीता का उतना प्रचार नहीं हो पाया। क्योंकि रामायण में अच्छी अच्छी रोचक कहानियां हैं, भागवत में 335 रोचक कहानियां हैं, तो जो भी व्यक्ति 2-4-10 बार इसको पढ़ ले वही वक्ता बन जाएगा, और कुछ विशेष करने की उसमें आवश्यकता है नहीं, और लोगों को भी सुनने में आनंद आता है। लेकिन भगवत गीता में जो है ना वो तत्व ज्ञान है। इसलिए देखो भगवत गीता के कोई वक्ता आपको बड़े कम रेयर दिखाई पड़ेंगे, कि इसकी वजह से खास करके गीता का प्रचार नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि जितना लोकप्रिय भागवत आज हुआ है या रामायण हुआ है, उतना ही लोकप्रिय मैं भगवत गीता को बनाऊंगा। नहीं तो मुझे तीनों ही ग्रंथ जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही पसंद हैं। भागवत का अगर पूरा का पूरा भागवत को अगर 2 लाइन में, 2 शब्द में, 2 वाक्य में अगर समझाना हो तो एक जगह बड़ा अच्छा सुंदर प्रसंग आता है कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथाएं कहे जा रहे थे, सुनाए जा रहे थे। आप लोगों को भागवत की भूमिका, उसकी कहानी का पता है कि कैसे किस तरह से किस सिचुएशन में उसका प्रागट्य हुआ। परीक्षित से आप लोग परिचित होंगे, अर्जुन का पुत्र और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। तो जब पांडव लोग, जब भगवान कृष्ण स्वधाम चले गए, तो पांडवों ने सोचा कि जब भगवान कृष्ण स्वधाम चले गए तो हमारे रहने का कोई विशेष औचित्य नहीं बचता है, अब हम लोगों को भी जो है वो स्वर्गारोहण की यात्रा करनी चाहिए। तो परीक्षित को राजा बना करके और पांडव लोग हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। तो परीक्षित बड़े ही अद्भुत, विलक्षण और धर्म संपन्न
भगवत प्रेमी राजकुमार हुए। और ऐसा ऐसा ये अद्भुत अस्तित्व कि जिसकी रक्षा की परमात्मा ने गर्भ में ही की। इस कथा से आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित ऐसे ही अपने राज्य में निकले थे, तो उनकी मुलाकात जो है वो कलयुग से हो जाती है। कलयुग एक राजा का वेश पकड़ करके और एक बैल को, गाय को जो है वो प्रताड़ित कर रहा था। परीक्षित ने कहा कि ना, तुम कौन हो हमारे राज्य में, जो कि तुमने वेश तो धारण कर रखा है राजा का, लेकिन काम तुम कर रहे हो अत्यंत निम्न। गाय को प्रताड़ित कर रहे हो, बैल को मार रहे हो। और परीक्षित ने तीर निकाला उसे मारने के लिए कि मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तो फिर उस कलयुग ने कहा कि नहीं, कृपया मुझे मारे नहीं, मैं कलयुग हूँ और अब मेरा समय शुरू हुआ है। परीक्षित ने कहा कि तुम जो भी हो, मेरे राज्य से तुम्हें निकल जाना होगा। तो कलयुग ने कहा कि नहीं, जहाँ भी मैं जाता हूँ आपका ही राज्य है और भगवान का ही विधान है, उसकी वजह से मैं आया हुआ हूँ। तो कृपया हमें रहने के लिए कुछ जगह आप बता दो, वहां पर मैं रहूंगा। परीक्षित ने कहा कि ठीक है, आप जो है ना, जहां पर भी शराब इत्यादि पी जाती हो वहां निवास कीजिए। परीक्षित ने 4 स्थान उसे दिए, जहां पर भी जुआ इत्यादि खेला जाता हो, जहां भी भोग किया जाता हो, जहां पर भी लोग लड़ते हो, वहां पर कहा कि तुम रह सकते हो। तो कलयुग ने कहा कि नहीं, ये 4 स्थान मुझे बहुत कम पड़ रहे हैं, मुझे एक स्थान कृपया और आप दे दीजिए। तो परीक्षित ने कृपा करके, करुणा करके, दया करके कहा कि ठीक है, चलो गोल्ड, जहाँ सोना हो, स्वर्ण हो, उसमें तुम रह सकते हो। तो फिर तो उसके बाद कलयुग बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और तत्काल ही जो है, परीक्षित ने मुकुट पहन रखा था, उनके मुकुट में जाकर के और मस्ती से बैठ गया, प्रतिष्ठित हो गया। तो अब तो कलयुग सवार हो गया उनके सर पे। उसके बाद फिर जब वो लौटे तो बीच में एक ऋषि की, शमीक ऋषि की कुटिया पड़ी, आश्रम पड़ा। तो उनको प्यास लगी हुई थी और जाकर के उन्होंने उनके आश्रम के दरवाजे पर आवाज़ दी कि मैं प्यासा हुआ हूँ, कोई यहाँ पर हो तो मुझे जल पिलाए। तो किसी ने आवाज़ नहीं दी, क्योंकि शमीक ऋषि जो थे वो समाधि लगा करके बैठे हुए थे। तो अब देखो, कलयुग जो है ना, वो एकदम बिल्कुल हर चीज़ का वो उल्टा ही चिंतन करता है, विचार करता है। तो परीक्षित को लगा कि ये आदमी लग रहा है कि ढोंग कर रहा है। वो अपना इंप्रेशन जमाने के लिए जो है, तो देखा हो कि मैं आ रहा हूँ, तो लगा करके समाधि पर बैठ गया। तो जरा देखता हूँ कि ढोंग कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वहीं पर एक मरा हुआ सांप था, उसने उठा करके और शमीक ऋषि गले में डाल दिया। तो समाधि में ही थे। और उसके बाद परीक्षित लौट आए। जब परीक्षित लौट आए अपने यहाँ और उन्होंने जब मुकुट उठा करके रखा, तो उनको लगा कि ये मैंने क्या किया, ये तो मुझसे महान अपराध हो गया। एक ब्राह्मण ऋषि का हमने इस तरह से अपराध किया। और उधर जब सांप उन्होंने उनके गले में डाल दिया, तो ये समाचार जो है वो शमीक ऋषि के जो पुत्र थे, श्रृंगी ऋषि, उनको मिला। तो छोटा सा बालक था, श्रृंगी खेल रहा था। उसने कहा, अरे ये राजा, एक क्षत्रियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई, इतना अधर्म का आचरण, ये आकर के आश्रमों में भी और इस तरह से ये लोग व्यवहार करने लगे। तो उसने, श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, इसने भी मेरे पिता के गले में सांप डाला होगा, मैं उसे शाप देता हूँ कि यही सांप तक्षक उसे 7वें दिन जो है डस लेगा। और उसके बाद जब उनके पिता को मालूम पड़ा श्रृंगी के, तो कहा कि नहीं, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों का जो शस्त्र है वो क्षमा है, तुमने क्यों ऐसा किया। और तुरंत अपने शिष्यों को भेजा परीक्षित के पास, जाके उनको सूचना दो कि श्राप मेरे बालक ने दे दिया है, अब जो भी उनसे बन पड़े बचने का उपाय वो करें। तो जाकर के वो शिष्य वगैरह जब तक पहुँचे, कहें उनसे, तब तक उनका भी मन बड़ा ग्लानि से भर चुका था कि ये तो मैंने बहुत बड़ा महान अपराध किया है और इसकी सज़ा मुझे खुद को भोगनी चाहिए। और जाकर के जब इन्होंने कह भी दिया कि 7वें दिन जो है तुम्हें तक्षक नाग आकर के काटेगा, तो तुरंत परीक्षित, जिनकी उम्र भी एकदम बिल्कुल तरुण अवस्था थी, सब कुछ राजपाट इत्यादि सब कुछ छोड़ करके और चल पड़े। और जाकर के शुक्रताल में गंगा के किनारे जो है जाकर के बैठे। और ये खबर जो है वो तुरंत बिजली की तरह हर जगह फैल गई। और सारे ऋषि मुनि, ब्राह्मण, विद्वान, ज्ञानी, साधु, तपस्वी ये सुन करके कि परीक्षित को क्या हुआ ऐसा, कि ऐसा इतनी कम उम्र का ये नौजवान और इतना सुंदर बलिष्ठ तरुणाई और ये सारे भोग पदार्थ, सत्ता, राज्य, सिंहासन, जिसके लिए इतना बड़ा महाभारत हुआ,
और छोड़ करके और सन्यासी की तरह जाकर के गंगा के तट पे बैठ गया। सारे के सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए। तो सभी लोग जब एकत्रित हो गए तो परीक्षित ने पूछा कि देखिए आप लोग सभी लोग यहाँ पर आए हुए हो, मेरा बस एक ही प्रश्न आप लोगों से है कि जिसकी मृत्यु नजदीक है, जो व्यक्ति थोड़े दिन के बाद मरने वाला है, उसके लिए सबसे सुंदर आत्म कल्याण का साधन कौन सा है? तो सारे के सारे लोग आपस में वो लड़ने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो है, उसने कहा कि नहीं मैंने जो निश्चित कर दिया है वो है, क्योंकि उस समय में ढेर सारे मतांतर जो है इस तरह से फैले हुए थे। तो कुछ निश्चय नहीं हो पा रहा था कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ साधन है जिसके द्वारा परीक्षित 7 दिन में ही जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर ले। तभी तक जो है वो सुखदेव जी का वहां से आना हुआ। सुखदेव जी एकदम बिल्कुल दिगंबर अवधूत, 16 साल की अवस्था और सांवला वर्ण, इतने खूबसूरत थे सुखदेव जी। और एकदम बिल्कुल एक गृहस्थ के दरवाजे पर वो तब तक ही ठहरे रहते थे जब तक कि जितने देर में गाय दुही जाती हो, और भिक्षा लेकर के और फिर वहां से कहीं भी ठहरते नहीं थे, कोई परिग्रह नहीं, कुछ भी। इतना अद्भुत, मतलब कि वैराग्य प्रधान, वैराग्यपूर्ण, स्वयं वैराग्य और ज्ञान की साक्षात मूर्ति। और उनका भी आना हुआ। जब इतने वो तेजस्वी थे कि उनको देखते ही सारी की सारी पूरी जो सभासद बैठी हुई थी वो खड़ी हो गई। और परीक्षित ने यही प्रश्न उनसे भी किया कि महात्मा, जिस व्यक्ति की आयु उम्र बहुत थोड़ी रह गई हो, शेष रह गई हो, 7वें दिन जिसकी मृत्यु होने वाली हो, उसके लिए सबसे परम कल्याण का साधन कौन सा है? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अब तो मत बोल, अब तो बैठ जाओ चुपचाप। और उसके बाद जो है सुखदेव जी परीक्षित को कथाएं सुनाने लगे। तो भागवत में जो है वो 335 कथा है, और खास करके 9 स्कंध तक, 12 स्कंध है भागवत में, 9 स्कंध तक जो है भगवान सूर्य से लेकर के जो सूर्य वंश चला, सारे क्षत्रियों की कथा है, और चंद्र से लेकर के जो पूरा का पूरा क्षत्रियों का चंद्र वंश चला, जिसमें अंत में भगवान कृष्ण आए, और सूर्य वंश में भगवान राम आए। तो उन सारे के सारे वंशों की कथा जो है उन्होंने कही, और 10वें स्कंध में भगवान कृष्ण की जो है वो कथा है। तो इतनी ढेर सारी कथाएं, इतनी ढेर सारी कथाएं कि इतने इनके पुत्र हुए, उसके बाद इनकी यहाँ शादियाँ हुई, फिर उन्होंने इतने साल जिया, इतने साल तक का साम्राज्य होगा, उसके बाद फिर उनके इतने पुत्र हुए, ऐसी ढेर सारी उसमें कहानियाँ सुनाए जा रहे थे। तो बीच में परीक्षित ने सुखदेव जी को रोकते हुए कहा कि महात्मन एक क्षण के लिए आप रुकिए, 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, और ढेर सारी क्षत्रिय राजाओं की कथाएं आप सुनाए जा रहे हो। तो इन क्षत्रिय राजाओं की कथाओं से और हमारे जीवन से, हमारे मृत्यु से, हमारे कल्याण से क्या लेना देना है? तो सुखदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यशः परेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर न तु पारमार्थ्यम। कि परीक्षित, मैं ये ढेर सारी कथाएं तुझे इसलिए सुनाया जा रहा हूं कि इनको सुनने से तुझे भोगों से वैराग्य हो। कितने बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती राजा लोग आए, इन सत्ता को, इन शासन को, इन भूमंडल को, भोग को, हर प्रकार के इंद्रिय सुख को उन्होंने प्राप्त किया, साधनों को प्राप्त किया, उसके बाद वो भी अतृप्त ही रह गए, अपूर्ण ही रह गए। किसी की इच्छा जो है ये सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी पूरी नहीं हुई। तो इस संसार से, भोगों से, हर प्रकार से तेरे मन में जो है वो वैराग्य पैदा हो, और भगवान के प्रति तेरे मन में प्रेम पैदा हो। इन ढेर सारी कथाओं का प्रयोजन जो है वो मेरा इतना ही है कि भोगों से, पदार्थों से, संसार से, वस्तुओं से जहां जहां मन हमारा संसार में अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो कुछ भी परमानेंट तो नहीं है, क्षणिक है। तो क्षणिक चीजों के लिए अपनी पूरी जिंदगी हम बर्बाद कर दें, ये बुद्धिमानी तो नहीं है। बहुत पहले के सब जमींदार राजा ऐसा करते थे, जितनी भी वो सब होती थी ना, नृत्यांगनाएं, तवाइफें, मतलब इतने वो मुग्ध हो जाते थे कि पूरी की पूरी अपनी जमींदारी लिख देते थे उनके नाम, पूरी की पूरी जागीर उठा करके उनके नाम लिख देते थे। और फिर 1 घंटे के बाद, कुछ महीने के बाद, सप्ताह के बाद जिंदगी में रोते थे, पछताते थे। तो हम सभी लोग के लिए यही स्थिति है कि बस थोड़े से क्षणिक भोगों के आकर्षण में आकर के, अट्रैक्शन में आकर के, और वास्तविक हमारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो गोल है, जो है, उससे हम लोग मिस होते जा रहे हैं।
तो सुखदेव जी ने भागवत में कहा परीक्षित को, ये ढेर सारी कथाओं का प्रयोजन इतना ही है सुनाने का कि तुझे संसार से, भोगों से, वस्तुओं से, अट्रैक्शन से, आकर्षण से जो है वो वैराग्य हो। अब देखो वैराग्य दो प्रकार से होता है। वैराग्य का एक तो ये प्रकार है कि आप अच्छी तरह से उस चीज को पहचान लो, जान लो, अनुभव से जो है आपका मन उससे हट जाए। मैं बार बार कहता रहता हूं कि संसार के अंदर जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वो मात्र इतने में ही है कि वो चीज आपको प्राप्त नहीं है, मिली नहीं है। मिल जाने के बाद वो सुंदरता, वो ब्यूटी, वो अट्रैक्शन, वो आकर्षण, वो क्रेजीनेस, वो दीवानापन, वो पागलपन मिलने के साथ ही साथ खत्म हो जाता है। किसी चीज से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, कोई चीज आपको आकर्षित कर रही है, उसका इतना ही मतलब है कि अभी उस चीज को आप अच्छी तरह से जानते नहीं हो, बस इतना ही मतलब है, केवल इतना ही। जब व्यक्ति जिस चीज को अच्छी तरह से जान लेता है, उससे परिचित हो जाता है, उसी क्षण उसका अट्रैक्शन भी जो है ना खत्म हो जाता है। देखो शादी के पहले जितना अट्रैक्शन था, जितना आकर्षण था, जितना पागलपन था, जितना दीवानापन था, वो शादी के 4-5 साल बाद रह जाता है, 20 साल बाद रह जाता है, 25 साल बाद रह जाता है। क्योंकि जो पदार्थ की दुनिया है, जो सांसारिक दुनिया है, इसमें हर चीज की उम्र है। हर चीज जो है यहाँ पर क्षणिक है, नासवान है, क्षणभंगुर है, सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी पहले की चीज की तरह नहीं है। जो प्रातः काल जो गुलाब की सुंदरता जो होती है, वो शाम को नहीं रह जाती है। तो एक तो प्रकार यह है कि संसार को, वस्तुओं को, पदार्थों को अच्छी तरह से जो है ना आप देख करके, अनुभव करके, जान करके, समझ करके और उससे परिचित हो जाओ, और फिर देख लो कि इसमें वास्तव में कुछ है नहीं, और फिर भगवान की तरफ लगो। लेकिन इसमें क्या होता है कि जरा थोड़ा सा इसमें खतरा है। कई बार समझने में, जानने में अगर जीवन पूरा हो गया तो, और ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जब तक जीवन आपको समझ में आता है ना कि जीवन क्या है, तब तक जीवन पूरा हो गया होता है। अगर सारी रात आप बिस्तर ही बिछाओगे तो सोओगे कब? अगर 70 साल बीतने के बाद, 60 साल बीतने के बाद अगर आप इन सब चीजों को समझ पाए तो अब तो उसके बाद समय ही नहीं है हमारे पास। तो दूसरा एक मार्ग यह है कि जिन जिन लोगों ने संसार को देखा है, जाना है, समझा है, सुना है, उनके अनुभवों से जो है हम लाभ लें। क्योंकि यहाँ पर हर चीज का अनुभव करने जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत थोड़ा है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हम तो अनुभव से ही जानेंगे, जरा हम देखना चाहते हैं कि सांप के अंदर जहर होता है कि नहीं होता है, तो ये तो जिन लोगों को सांप ने काटा है, जो लोग बेचारे काल कवलित हो गए, उनके अनुभव से सीख लेना ज्यादा बुद्धिमानी है। हम अगर अपनी उंगली सांप के सामने रखें कि नहीं मैं तो अनुभव से ही जानूंगा कि जहर होता है कि नहीं होता है, तो ये तो खतरे वाली बात है ना। तो ढेर सारे लोगों ने, जो हमसे पहले जो महापुरुष आए, जो हमसे पहले जो पूर्वज आए, उन्होंने संसार को देखा, जाना, सुना, समझा। इतिहास का मतलब क्या है? जो कॉलेजों में, स्कूलों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है, मतलब वो तो केवल टाइम वेस्ट है। उसका इतना ही मतलब है कि देखो जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में जो भूलें की और जो परिणाम हुए उससे शिक्षा लो, और जो जिन जिन कारणों की वजह से अपने जीवन में आगे बढ़े, उन सब चीजों को सीखो। अगर इतिहास का अर्थ इतना कोई व्यक्ति नहीं लेता है तो फिर इतिहास का कोई मतलब ही नहीं है। आगे के लोगों ने किन कमियों के कारण वो नीचे आए और किन अच्छाइयों के कारण वो ऊपर गए, इतना ही उनके जीवन से हमें सीखने का प्रयोजन है और कुछ भी नहीं। तो जो इतने ढेर सारे शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, वो यही बताते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है ययाति की। ययाति की जब मृत्यु समीप आई और मृत्यु ने कहा कि चलो अब चलने का समय हो गया, ययाति ने कहा अरे इतना लंबा जीवन मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा। खरे साहब, तो ययाति ने कहा कि भले ठीक है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मृत्यु समीप आ गई है, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया ही नहीं, कुछ संसार को भोगा ही नहीं, थोड़ा ठहर जाओ। मृत्यु ने कहा कि नहीं, हम नहीं ठहर सकते। हाँ, एक हम सुविधा आपको दे सकते हैं कि अगर आप
चाहो या आपके कुछ लोग चाहें या आपके पुत्र इत्यादि चाहें, अगर वो अपनी उम्र दें, वो अपना यौवन आपको दे दें, तो हम ये थोड़ी सी आपके लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि उनका यौवन, उनकी उम्र, उनकी नौजवानी, उनका समय आप लेकर के और भोग सकते हो। तो देखो व्यक्ति की कैसी तृष्णा होती है और कभी तृप्त नहीं होती है। एक्चुअली ये तृष्णा की कहानी है, याति की कहानी नहीं है, और हम सभी कहानी है। तो याति ने, उनके 3 पुत्र थे और तीनों पुत्रों को बुलाया और अपने बड़े पुत्र से कहा कि बेटा ठीक है, मेरी उम्र काफी लंबी है, लेकिन मैं जीवन में अतृप्त ही रहा, मैं थोड़ा सा और इस संसार को भोगना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी नौजवानी, अपनी उम्र, अपनी आयु अगर मुझे दे दो तो मैं चाहता हूँ कि। उसके बड़े पुत्र ने इतनी गालियां दी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बीच वाले पुत्र ने भी यही कहा, लेकिन जो सबसे छोटा वाला पुत्र था वो बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा कि जब इतनी लंबी उम्र भोगने के बाद भी ये अतृप्त ही रहे, तो मैं भी इतनी सी ये छोटी सी आयु भोग करके भी कहां तृप्त हो जाऊंगा। उसने कहा पिताजी मैं देता हूं अपनी उम्र। उसके बाद वो भी उन्होंने पूरी की पूरी उसकी उम्र भोगी। उसके बाद जब मृत्यु आकर खड़ी हुई और कहा कि याति चलो, याति ने कहा अरे इतनी जल्दी तुम आ गए? उसने कहा जल्दी नहीं, इतने साल बीत गए तुम्हें पता चला? याति ने कहा कि नहीं, अभी लग रहा है जैसे संसार को हमने देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया ही नहीं, कुछ भोगा ही नहीं, थोड़ा सा और ठहर जाओ। मृत्यु ने कहा कि नहीं अब नहीं ठहर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ये शरीर, ये इंद्रियां अगर ये शिथिल भी हो जाएं, बूढ़ी भी हो जाएं, तो भी हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो चाहत है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो आशा है, जो अट्रैक्शन है, उससे जो हमारा मन है ना, वो मुक्त नहीं हो पाता है। ज्यादा मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चों में अथवा तो बड़े बूढ़े लोगों में। बड़े बूढ़े लोग मिलते हैं तो मैं उनके साथ बैठता हूँ, बहुत देर तक बातें करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि इन शास्त्रों के ऊपर हम बोल रहे हैं, शास्त्रों को हम पढ़ा रहे हैं और जीवन की तो बातें हैं, लेकिन जीवन को इन लोगों ने जिया है, तो इतना मतलब कि अंतर है। तो मैं बहुत उनसे पूछता हूँ कि देखो आप बहुत ईमानदारी से आप मुझे बताना कि क्या आपके मन में जो तृष्णा है, जो इच्छा है, वो वैसे ही है कि कुछ कम हुई? तो 90 साल के, 95 93 साल के बूढ़ों ने हमसे कहा, आपको आश्चर्य होगा कि स्वामी जी अब इस उम्र में, और आप तो स्वामी हो, आपसे क्या झूठ बोले। अब ये तृष्णा है, जो इच्छा है, जो कामना है ना, जो वासना है, उसमें कोई कमी नहीं है, ये वैसे ही है। और वो समय जो है ना, उससे ज्यादा कठिन कोई समय नहीं हो सकता है। समझ लो वो ऐसी बात है जैसे कि आपके दांत ना हो और मकई खाने का मन हो रहा हो, जरा कोई मकई भूने तो खाने का मन हो रहा है। आपके पेट के अंदर कुछ पचाने की क्षमता नहीं हो और तरह तरह के पकवान खाने का मन हो रहा हो, कान से सुनाई नहीं पड़ता हो, लेकिन वो क्या आप बोल रहा है सुनने की इच्छा हो, दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन वो कौन आ रहा है देखने का मन हो। ये जो सिचुएशन है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट, विकट और भयंकर कोई सिचुएशन नहीं हो सकती, जिससे कोई चीज आपको खरीदनी ही हो और पैसा आपके पास नहीं हो। तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि देखो इंद्रियां बूढ़ी हो जाएंगी, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन जो वासना है, जो तृष्णा है, वो बूढ़ी नहीं होती है। उसके ऊपर तो पहले से ही, और जो वृद्धावस्था है, जो रोग की अवस्था है, वो अवस्था तो इतनी डिफिकल्ट होती है, तो उसके लिए तैयारी करनी है कि शुरुआत के ही समय से धीरे धीरे सद्विचारों के द्वारा, इन शास्त्रों के द्वारा, चिंतन के द्वारा, सत्संग के द्वारा। भगवान ने गीता में यही तो कहा कि शरीर से जो है, इंद्रियों के द्वारा तुम कर्मयोग का आचरण करो, लेकिन मन के ऊपर जो है लगाम रखो। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि इंद्रियों को, शरीर को चारों तरफ से बांध लेते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, लेकिन मन का घोड़ा तो वैसे ही दौड़ रहा है। कल हमारा मौन है, लेकिन ठीक है जीभ के ऊपर कंट्रोल कर लिया, लेकिन मन तो वैसे ही वाचाल बना हुआ है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ऐसे नहीं बोलेंगे, 2 छटाक की जीभ हिलाकर बोलने में उनको बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन 5 किलो का सर हिला हिला के बोलते रहते हैं। तो उससे क्या फायदा हुआ? व्रत ले रहे हो, उपवास ले रहे हो, ठीक है, बाहर से खाने को रोक दिया, लेकिन अंदर से मन तो बार बार जा रहा है ना।
तो भगवान ने कहा ये दम्भ हुआ, ये हिपोक्रेसी हुई। बात तो तब बने कि जब मन के ही घोड़े को आप कंट्रोल में करो। जो इंद्रियां हैं, जो शरीर हैं, उनको कोई बात नहीं, व्यवहार के लिए अपने अपने विषयों में जाने दो, लेकिन जो मन है, जो तृष्णा है, जो वासना है, अंदर से ही उनका कंट्रोल करो। ये ज्यादा ग्रेट हुआ, बजाय कि इसके कि बाहर से इंद्रियों को हर चीज पर कंट्रोल करके और मन पर तो कंट्रोल आप कर ही नहीं पा रहे हो। तो ये जो है बहुत वो डिफिकल्ट वाली स्थिति है, सिचुएशन है। तो भगवान ने कहा कि देखो, शुरू से ही मन से ही जो वासनाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, जो अंदर से जो हमारी दौड़ है इस मन के घोड़े की, इसके ऊपर जो है शास्त्रों का, सद्विचारों का, समझदारी का जो है लगाम होना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, मेरा ये सब, ये शास्त्र, ये कथाएं सुनाने का इतना ही प्रयोजन है कि तुझे संसार से, भोगों से, वस्तुओं से, पदार्थों से, सांसारिक अट्रैक्शन से, आकर्षण से जो है तुझे वैराग्य हो जाए और भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। दो चीज अगर आपके जीवन में घट जाती है ना, तो मोक्ष तो आपके ऐसे मुट्ठी में है। धुंधकारी जैसे भयंकर दुराचारी का भी भागवत से जो है देखो मुक्ति संभव हो जाती है। प्रारंभी एक्चुअली यहीं से है। अजामिल जैसे लोग, और ऐसे बस नारायण का उच्चारण किया और भगवान के दूत आ गए। तो भागवत जो शास्त्र है वो मुक्ति का शास्त्र है, मोक्ष का शास्त्र है। रामायण जो है ना, एक्चुअली जीवन का शास्त्र है, संसार का शास्त्र है, व्यवहार का शास्त्र है, परिवार का शास्त्र है। रामायण से भी मोक्ष मिलता है, ऐसी बात नहीं कि मोक्ष नहीं मिलता है, लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए इसका शास्त्र है। बहुत ज्यादा मोक्ष का शास्त्र नहीं है। राम के पिता कोई मोक्ष नहीं हुआ है, तो औरों की तो क्या बात है। कुछ लोगों को ही रामायण में एक्चुअली मोक्ष हुआ है। तो लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन का धर्म क्या है, एक एक व्यक्ति का धर्म क्या है, परिवार कैसे चलना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, पूरी की पूरी इसकी जो विद्या है वो रामायण में। रामायण में जीवन को संपूर्णता से जीना होना, तो इसकी पूरी विद्या रामायण सिखाती है। बड़ा सुंदर प्रकरण था, वही मैं देख रहा था कि अंगद को जब भेजा है भगवान राम ने दूत बना करके रावण के पास, और जो रावण और अंगद का संवाद है, इतना अद्भुत संवाद है कि अगर इसके ऊपर बोला जाए तो शायद मुझे लगता है कि महीने भी कम पड़ेंगे। इतना विलक्षण जो है, तो मेरी इच्छा थी आज इसी के ऊपर बोलने की। और रावण अंगद से बड़ा सावधान हुआ। रावण मतलब कि अंगद से इतना प्रभावित हुआ कि और कहीं उतना सावधान जो है वो और किसी से रावण दिखाई नहीं पड़ता है। अंगद ने कहा, रावण बड़ी बड़ी बातें मत करो। एक्चुअली हम तो सेवक हैं, हमारे जो सेव्य हैं, जो परमात्मा हैं, जो भगवान हैं, जिनका मैं दास हूं, उनका अपमान न हो जाए इसलिए मैं अपनी दूत की मर्यादा में रह रहा हूं। नहीं तो अंगद ने कहा कि तो ही पटकी, पहले तब तो उठा के पटक दे दिया मैं पहले तो उठा कर पटक दूंगा। और इतना ही नहीं, तो ही पटकी मही सेन हती, तुम्हारी सेना को खत्म कर दूंगा। और चौपट करी तब गांव, तो पूरा जो गांव है ना ओके हम चौपट कर दे। वो हनुमान जी तो थोड़ा सा ऐसे ही बस उन्होंने उजाड़ करके वो चले गए, लेकिन हम उजाड़ने तक ही इसको नहीं रहने देंगे, इसको मैं चौपट कर दूंगा। और इतना ही नहीं, रावण तब जुवत्तिनी समेत साथे जनक सुतही ले जाओ, कि मैं सीता को तो ले ही जाऊंगा,
तुम्हारे यहाँ भी तुम्हारी और जितनी स्त्रियां हैं ना उनको भी उठा ले जाऊंगा। तो रावण ने कहा इतना सब तुम कुछ कर सकते हो तो फिर केवल तुम बोल क्यों रहे हो? अंगद ने कहा केवल मैं बोल नहीं रहा हूं, ऐसा तुम कभी मत सोचना कि मैं केवल ये बोल ही रहा हूं, बल्कि कारण ये है कि हमारे यहाँ वेदों में, हमारे यहाँ शास्त्रों में इतने ये इस प्रकार के 14 टाइप के लोग जो है ना वो मरे हुए बताए हैं। और मरे हुओं को क्या मारना, इसलिए जो है ये सब मैं नहीं कर रहा हूं और मैं ही ये सब कर दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि ये यश जो है वो भगवान को मिले, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन अंगद ने जो 14 लोग बताए, जीवत सब सम 14 प्राणी, कि ये 14 लोग जो है वो जीते जी मरे हुए की तरह हैं। बड़ा सुंदर एक शेर है, क्यों मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आप लोगों को पता है पंक्ति, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। वास्तव में ठीक जिंदगी तो सभी लोगों के पास है, लेकिन क्या इसको ही जिंदगी कहते हैं? जिंदगी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? खाना पीना और सो जाना। जिंदगी जो है वो जिंदा दिली का नाम है। अब जिंदा दिली क्या है? मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो जो जिंदा दिली है वो अंगद ने यहां पर बताई है कि जिंदगी किसको कहते हैं, जीवन किसको कहते हैं, जीता हुआ किसको कहते हैं। हम सारे के सारे लोग एक्चुअली सांस ले रहे हैं, लोहार की दौकड़ी जैसे चलती है ना वैसे, लेकिन वास्तव में जीवन कहेंगे किसको? अंगद ने कहा रावण ये 14 प्रकार के लोग जीते जी मरे हुए के समान हैं, मरे हुए के बराबर हैं। इतने ऐसे अद्भुत अद्भुत उपदेशों के जंगल रामायण में आए हैं, भागवत में आए हैं। अब देखो, अब जिंदगी भर कोई व्यक्ति केवल सुंदर कांड का ही पाठ करता रह जाए तो ऐसे ऐसे अद्भुत चीजों से वो बच जाएगा, वंचित रह जाएगा ना। और पूरा आप लोग कंप्लीट अगर पाठ करोगे तो ये हर चीजें जो है ना बार बार आपको रोकेंगी कि यहाँ रुको जरा, मुझे देखो, मुझे पहचानो, मुझसे परिचित हो, कहाँ चले जा रहे हो बस ढोलक बजाते हुए। और मैं तो चलो कहानियां हैं वो तो कोई बात नहीं है, बचपन से ही हम लोगों के तो संस्कार में ही सब सारी की सारी चीजें मिली हुई हैं, तो वो तो सबको पता है। हमारे एक बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, वो कहते थे रामायण में एक्चुअली छोटी सी कहानियां है क्या। तो खैर साहब कहा था ना कि रामायण में क्या है एक्चुअली, कहानी के नाम पर तो क्या है, देखो, राम रवन्ना दुई जन्ना, एक क्षत्रिय एक बमन्ना, और उसने उनकी नार चुरन्ना, और इसने इनसे युद्ध करना, और तनिक तनिक सी बात पर तुलसी लिखत पोथन्ना। तो कहानी तो इतनी ही हुई ना, लेकिन उस कहानी के पीछे जो प्रेरणा है, जो तत्व ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो डिवाइन नॉलेज है फॉर आवर लाइफ, अगर उसकी तरफ हम ना देखें, उसकी तरफ दृष्टि ना करें तो कहानी तो केवल इतनी ही हुई। तो इसलिए आप लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि रामायण का आप लोग पाठ करते हो, बेशक बहुत बहुत ही, तो हम लोगों को जैसे हमारे यहाँ तो किसान भी हल चलाते हैं तो चौपाइयां गाते हुए, लेकिन शुरू से आप लोग शुरू करोगे ना 30 दोहा, 60 दोहा मत करो, 30 दोहा करो। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में हो जाएगा, या कम समय में पहले की अपेक्षा तो, और जो समय बचे उसमें गीता का पाठ करो। भागवत की कथाएं थोड़ी लंबी हैं, समूह में संभव नहीं है, तो उसको एक एक कथा, 2-2 कथा जो है आप लोग घर पे उसका पाठ कर लिया करो। और 1-2 साल में तो इतना आपको आनंद आएगा, इतना, अरे 1-2 साल में तो क्या, उसके साथ ही साथ बड़ी मस्ती आएगी आपको।
तो अंगद ने कहा कि हे रावण, ये 14 प्रकार के लोग मरे हुए हैं। पौने 10 बजे था। आज फ्राइडे का सब लोग खाली है दुकान। हैं? आज फ्राइडे सब लोग खाली है दुकान। अंगद ने कहा कि कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खाली, जीवत 114 कौल। कौल का अर्थ होता है जो लोग शास्त्रोक्त विधि से अपना जीवन नहीं, जो शास्त्र को नहीं मानते हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं, बस जो मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, वो सब कौल है। जो सनातन धर्म हमारा है, ये वेदों का धर्म है, ये शास्त्रों का धर्म है। देखो दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी ग्रुप या जितनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, वो सब किसी न किसी के द्वारा चलाई हुई हैं, शुरू की हुई हैं। और ऐसा प्रकृति का नियम है कि जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होगा। जो चीज अगर उत्पन्न हुई है, बनी है, क्रिएट हुई है, उसका अंत भी निश्चित होने वाला है। तो दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं वो किसी न किसी के द्वारा चलाए हुए हैं, शुरू किए गए हैं। जैसे मान लो बौद्ध धर्म तो भगवान बुद्ध ने शुरू किया। जैन धर्म ज्यादा समाज में प्रकाशित करने वाले, लाने वाले भगवान महावीर स्वामी। वैसे उनके पहले भी 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी है, तो जिन्होंने इसका प्रारंभ किया ईसा मसीह। इस्लाम है तो पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद साहब। सिखिज्म है तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज या गुरु नानक देव। लेकिन सनातन धर्म के लिए दुनिया में कोई कह ही नहीं सकता है कि वो इनके द्वारा शुरू किया हुआ है, इनके द्वारा चलाया गया है, या इसके प्रवर्तक ये हैं। ऐसा कोई कह सकता है सनातन धर्म के लिए? या आप लोग भी बता सकते हो कि सनातन धर्म की शुरुआत किसने की, इसके प्रवर्तक कौन है, कौन इसके चलाने वाले हैं? एक्चुअली सनातन धर्म जो है वो किसी के द्वारा प्रारंभ किया हुआ नहीं है, किसी के द्वारा शुरू किया गया नहीं है, किसी के द्वारा चलाया गया नहीं है, बल्कि हजारों, लाखों, करोड़ों ऋषि मुनियों की खोज है। और खोज उसी चीज की होती है जो चीज पहले से हो। जो चीज पहले से नहीं होती है उसकी खोज भी नहीं हो सकती। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे ऋषि मुनि संसार के आकर्षणों को, सारे के सारे सांसारिक शारीरिक इंद्रिय सुखों को उन्होंने एक तरफ रख दिया था। जो अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, जगत कल्याण के लिए जिए। और जिन्होंने प्रकृति को खोजा, जीवन को खोजा, और उन्होंने जो रिसर्च किए, जो रहस्यों के पर्दे उन्होंने हटाए, और जिस सत्य का उन्हें ज्ञान हुआ, वो एक्चुअली सनातन धर्म है। और उन्होंने अपने अनुभवों को इन शास्त्रों में हमारे लिए स्थापित किया। भगवान कृष्ण ने तो गीता में यहां तक कहा है कि देखो, उस व्यक्ति को ना तो सुख मिल सकता है, ना तो शांति मिल सकती है, और ना तो सफलता मिल सकती है जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध आचरण करता हो। क्योंकि जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए वो हम कैसे जान सकते हैं? ये शास्त्र ही हमें बताएंगे कि इस सिचुएशन में, इस हालात में, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा विवेक विकसित नहीं हुआ है, जब तक हम अपने विवेक को नहीं प्राप्त हुए हैं, तब तक तो हम जैसे कि अंधेरे में ही आंख बंद करके कदम बढ़ा रहे हैं। एक बार विवेक उत्पन्न हो गया, विवेक अगर विकसित हो गया तो कोई बात नहीं, व्यक्ति निर्णय ले सकता है। लेकिन तब तक के लिए शास्त्र से पूछ करके ही। सनातन धर्म मतलब शास्त्रों का धर्म।
शास्त्र मतलब लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों की खोज का अनुभव परिणाम। तो कौल का मतलब होता है जो मनमानी ढंग से आचरण करते हैं। और कलयुग में ऐसा तो बहुत होगा। गोस्वामी जी ने कलि वर्णन में लिखा है रामायण में, कलयुग में क्या होगा? दंभिन निज मति कल्पि करी प्रगट किए बहुपंथ। ऐसे ढोंगी लोग आएंगे कि अपने मनो मस्तिष्क से ढेर सारे ऐसे उपजा करके जो है वो नए नए पंथों की रचना कर देंगे। जाके सिर अरु जटा विशाला सोता पस प्रसिद्ध कलिकाला। जो व्यक्ति बाहर से जितना ही ढोंगी होगा, ढोंग का आचरण करेगा, उसकी उतनी ही पूजा होगी। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतुक तात न जात कही। कलयुग में जो तपस्वी लोग होंगे, जो साधु लोग होंगे, जो स्वामी होंगे, जिनको कि वास्तव में जंगलों में रहकर साधना करनी चाहिए, जिनका जीवन अपरिग्रहमय होना चाहिए, जिनके जीवन में लोभ नहीं होना चाहिए, जिनके जीवन में काम नहीं होना चाहिए, जिनके जीवन में वासनाएं दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए, जो एकदम बिल्कुल अकिंचन ज्ञान जिनके आचरण में होना चाहिए, ऐसे लोग कलयुग में तपस्वी धनवंत वो लोग करोड़पति होंगे। और दरिद्र गृही जिनको पैसे की आवश्यकता होगी, ऐसे गृहस्थ लोग बेचारे दरिद्र होंगे। कलिकौतुक तात न जात कही। और आजकल भारत में तो बिल्कुल व्याख्या ही बदल गई है। इंडिया में अगर किसी साधु के पास करोड़ों रुपए हैं तो कहते हैं ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। महल की तरफ 5 स्टार होटल के आश्रम है तो कहते हैं ये बहुत बड़े त्यागी तपस्वी और पहुंचे हुए महात्मा है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कहते हैं बस ठीक है। वहां भारत में हम जाते हैं और कहीं मेरा प्रवचन वगैरह होता है तो वहां अगर ये कहा जाए कि स्वामी जी अमेरिका से आ रहे हैं तब लोग सीरियस होकर भी सुनते हैं। अमेरिका अगर ये कहेंगे भाई हिमालय से स्वामी जी आ रहे हैं तब तो कोई बैठेगा ही नहीं। और यहाँ कहा जाता है कि स्वामी जी ने हिमालय में रहकर इतनी साल तक जो है वो साधना की, तब लोगों को लगता है कि वो सुनने जैसा है। और वहां